Dear students, in this video, I'll explain the chapter Madam Rides the Bus. This chapter is prescribed in the class 10th English syllabus in the book First Flight. This is a sensitive story about an 8-year-old girl. It describes her first journey into the world outside her village. The outside world is fascinating and the bus ride a mysterious journey. She wants to experience this mysterious journey alone. She finds each minute information provided by her neighbors regarding the bus journey and collected money for the bus fare. One day, she goes on the bus ride alone and comes back with new experiences. तो स्टूडेंट्स, ये जो कहानी आपको बताई है, मैडम राइड्स दी बस, मैडम राइड्स दी बस, ये कहानी एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल उसका नाम था वल्लिया माई और शॉर्ट में उसे वल्ली कहते थे। उसका घर जो है एक विलेज में था और वहां से उसके घर के सामने से एक बस जो थी वो टाउन को जाया करती थी डेली। उसके मन में इच्छा हुई कि भाई मैं भी टाउन जाऊंगी। तो उसने वहां जाने के लिए जो डिटेल जो उसको हासिल करनी थी वो डिटेल उसने हासिल की। उसने कॉन्वर्सेशंस को सुना, जो कॉन्वर्सेशन नेबर्स में और जो डेली बस यूजर्स थे उनके बीच में हो रही थी। तो उसको पता चला कि भाई टाउन तक जो है ना जाने में उसको कम से कम 45 मिनट लगेंगे। और फिर उसने वहां का जो किराया भी पता किया कि 30 पैसे एक साइड का किराया है। फिर एक दिन 1 बजे वाली बस से अपनी मदर को बिना बताए वो उस बस में चली जाती है। और जब वो बस में जाती है तो बस में जो कंडक्टर था वो उसको पहले तो एज ए चाइल्ड एड्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहती है कि मैंने पूरा किराया लिया हुआ है, इसलिए फिर वो उसको मैडम कह के एड्रेस करने। तो मैडम राइट्स था बस में, मैडम कोई मैडम नहीं है, वो एक छोटी 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी। रास्ते में जो एक काऊ देखने को मिलती है उसे, जो काऊ थी वो दौड़ रही थी। कहाँ दौड़ रही थी वो? बस के आगे। और ड्राइवर बार बार जो है ना हॉर्न को बजाया जा रहा था, तो उसने तालियां भी बजाई। उसको वो साइड बहुत अच्छा लगा और बस से उसने और भी नज़ारे देखे, जो साइड के जो नज़ारे थे। फिर वो टाउन पहुंच जाती है और टाउन पहुंचने के बाद कंडक्टर जो है ना उससे बस से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो बस से नीचे नहीं उतरती है। और उसका उसने कोल्ड ड्रिंक का भी ऑफर दिया कंडक्टर ने उसको, वो भी उसने ठुकरा दिया। फिर उसके बाद वो 3:40 पे वापस अपने घर रिटर्न आ जाती है। लेकिन रास्ते में जो है ना एक बड़ा ही अनप्लेजेंट साइट उसको देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि वो जो काऊ दौड़ रही थी जाते समय वो मरी हुई पड़ी होती है एक तरफ। तो उससे उसका जो मूड है काफी अपसेट हो जाता है और फिर उसका इंटरेस्ट खो जाता है। वापस आने पे वो चुपचाप अपने घर पे आ जाती है सीधी, और उसकी मदर को कुछ भी पता नहीं चलता उसकी जर्नी के बारे में। तो ये जो थी स्टोरी मैडम राइड्स थी बस। रास्ते में जब वो बस से जा रही होती है तो बस में एक अनप्लेजेंट वुमन भी मिलती है जो उसके पास में बैठी थी, पान वगैरह चबा रही होती है वो, और काफी डिस्गस्टिंग लगती है उसको वो। तो इसी चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। द स्टोरी इज अबाउट एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल नेम्ड वलिया माई। शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स। ये कहानी है 8 साल की एक लड़की थी और उसका पूरा नाम था वलिया माई। शॉर्ट में उसको वल्ली कहते थे। उसको चीजों को जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। वो क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छुक होना। तो चीजों को जानने के बारे में काफी वो इच्छुक थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड सी वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो पास टाइम था, खाली समय बिताने का जो एक तरीका था उसका, वो ये था कि फ्रंट डोरवे पे खड़े हो जाना और ये देखना कि गली में बाहर क्या हो रहा है। शी वुड वॉच द बस दैट पास्ड एवरी आवर फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। वो देखा करती थी उस बस को जो उनके गांव से नियरेस्ट टाउन को जाती थी। वुड वॉच, वुड का प्रयोग हैबिट के लिए आता है, पास्ट हैबिट के लिए वुड का प्रयोग होता है कि वो बस को देखा करती थी जो उनके गांव से टाउन को जाती थी। शी डेवलप्ड अ डिजायर टू राइड अ बस। उसके मन में इच्छा हुई कि बस में जो है ना सवारी की जाए। दिस बिकेम हर डीपेस्ट डिजायर। और ये उसकी डीपेस्ट डिजायर बन गई, मतलब बहुत तीव्र इच्छा बन गई उसकी। Only found out the details of the bus journey by listening carefully to the conversations between her neighbors and regular bus users. बल्ली ने डिटेल
ली उसकी जर्नी की। उसने सुना उन कॉन्वर्सेशंस को जो पड़ोसियों के बीच में और जो रेगुलर बस यूजर्स थे उनके बीच में जो भी बातचीत हो रही थी, उसको उसने सुना। शी केम टू नो दैट द टाउन वॉज जस्ट 6 miles फ्रॉम हर विलेज एंड द फेयर फॉर द बस जर्नी वॉज 30 पैसे वन वे। द ट्रिप टू 45 मिनट। ये काफी डिटेल है उसके बारे में, बस जर्नी के बारे में, कि 6 माइल, 6 माइल की दूरी थी गांव से टाउन की, और जो किराया था वो 30 पैसे था एक तरफ का, तो दोनों तरफ का हो गया 60 पैसे। और जो ट्रिप थी उसमें 45 मिनट्स लगते थे। द ट्रिप टू 45 मिनट्स। वल्ली प्लान हर विजिट टू द टाउन। उसको प्लानिंग किया उसने अपनी विजिट को कि भाई टाउन जाना है बस में बैठ करके। शी सेव्ड 60 पैसे फॉर द फेयर। और किराया 60 पैसे लगना था तो उसने 60 पैसे बचाए। फाइनली वन डे शी टुक द 1 o'clock बस टू द टाउन। 1 बजे वाली जो टाउन की बस थी वो ली उसने। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी टू हैव गॉट इन टू द बस। बस में जाकर के वो बहुत खुश थी और उसने पूरी टिकट ली। पूरी टिकट लेने के बाद जब कंडक्टर जो था उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, तो उसने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने पूरी टिकट ले रखी है। तो फिर वो भी उसको मैडम मैडम कह के बुलाने लगा, और यही आपका टाइटल है, मैडम राइड्स दी बस। तो जो मैडम है वो वल्ली ही है और 8 year old है। ऑन द वे टू द टाउन, वल्ली saw a cow running right in front of the bus। बस के सामने एक दौड़ रही थी गाय। शी clapped as the cow kept on running towards the bus। बस की तरफ वो दौड़ती रही डिस्पाइट द कंटिन्यूअस honking by the driver। ड्राइवर हॉर्न बजाया जा रहा था लेकिन वो दौड़ती रही, और ये साइड उसको अच्छा लगा। बाहर के नज़ारे भी उसने वैसे देखे थे। वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट रीच्ड द टाउन। शी ऑल्सो डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक बाय द कंडक्टर। वल्ली बस से नीचे नहीं उतरी जब वो टाउन में पहुंच गई, और उसने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया जो कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक का ऑफर दिया था। ऑन द रिटर्न जर्नी शी सॉ द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। वही गाय जो थी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी मरी हुई। द अनप्लेजेंट साइट मेड हर वेरी सैड। और इस अनप्लेजेंट साइट ने उसको बहुत दुखी कर दिया। द बस रीच द विलेज एट 3:40। बस जो थी वो 3:40 पे गांव पहुंची। शी रैन स्ट्रेट फॉर हर होम आफ्टर गेटिंग डाउन द बस। और वो सीधे घर पहुंची बस से उतरने के बाद। हर मदर डिड नॉट कम टू नो अबाउट हर जर्नी। उसकी मदर को उसकी जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो चुपचाप गई थी और चुपचाप वापस आ गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द जिस्ट और मेन पॉइंट्स of the chapter Madam Rides the Bus, and this would be very useful for your coming exams of English class 10th. Keep watching. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you.